हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंसेप्शन मैथ्स एकेडमी। आज हम आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बैंकिंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जब भी हम बैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में आता है क्या? बैंक। व्हाट इज़ बैंक? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स। क्लियर? एंड दिस बिजनेस is called बैंकिंग। क्लियर? तो एक बार फिर से समझते हैं। बैंक क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिटर्स के पैसे डिपॉजिट करता है और जिसको लोन की ज़रूरत होती है उसको लोन प्रोवाइड करता है, और इस पूरे बिजनेस को क्या बोला जाता है? बैंकिंग बोला जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ बैंक। अब बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन बैंक का होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ठीक, ये तो प्राइमरी फंक्शन हो गया बैंक का। सेकंड फंक्शन होता है बैंक का प्रोवाइड लोन्स, जिसको भी लोन की जरूरत हो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स अवेलेबल। थर्ड, अदर यूजफुल सर्विसेज। अब इसमें अदर यूजफुल सर्विसेज कौन कौन सी? लाइक आजकल सैलरीज, जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी सैलरीज बैंक में आती हैं, बैंक अकाउंट में, ये भी बैंक का फंक्शन है। स्कूल में फ़ी डिपॉजिट होती है तो वो भी बैंक में ही डिपॉजिट होती है, फ़ी डिपॉजिट्स। ठीक, इनकम टैक्स जमा होता है, ये भी बैंक में हो जाता है। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स भी बैंक में जमा हो जाते हैं, एक्सेट्रा। And there are many more functions as well. Next is types of account. Basically there are two types of account. पहला है हमारा डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा है टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ये दोनों भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड है। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट होता है। ठीक, सिमिलरली टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी दो टाइप के होते हैं। वन इज द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस चैप्टर में हमें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर ही फोकस करना है। अब ये चार टाइप के अकाउंट हमारे सामने लिखे हुए हैं, चलिए इनको समझ लेते हैं। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में डिफरेंस समझ लीजिए। सेविंग अकाउंट हर किसी के लिए होता है, कोई भी इसको खोल सकता है। ठीक, करेंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है। Second point is minimum age. Minimum age for opening saving account is 10 year and for current account is 18 year. Third point, सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट इज पेड, मतलब ब्याज मिलता है। करेंट अकाउंट पे नो इंटरेस्ट, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि सेविंग अकाउंट में विथड्रॉल लिमिट होती है और करेंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती। मतलब सेविंग अकाउंट में आप एक दिन में कितना पैसा निकालेंगे ये पहले से फिक्स रहता है सेविंग अकाउंट में। करेंट अकाउंट में आप कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एज द नेम सजेस्ट, फिक्स मतलब इसमें दो चीजें फिक्स होती हैं। क्या? एक तो मनी, कितना पैसा आपको जमा करना है, और दूसरा टाइम, कितने टाइम के लिए आपको जमा करना है। ठीक, तो ये तो पहले से प्री डिसाइडेड होता है, और जितने टाइम के लिए भी आप पैसा जमा करते हैं बैंक में उस टाइम के दौरान आप वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पीरियड आपको पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर? तो फिक्स डिपॉजिट का मिनिमम टाइम पीरियड कितना है? 7 डेज। मिनिमम 7 डेज के लिए आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट।
ये भी एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। इसमें एक बार में पैसा जमा नहीं होता, इसमें मंथली बेसिस पे पैसा जमा किया जाता है और टाइम पहले से फिक्स रहता है। तो मिनिमम टाइम आरडी के लिए कितना है? मिनिमम टाइम इज 3 months and maximum time period is 10 years. क्लियर? तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें आरडी अकाउंट पर ही फोकस करना है। तो आरडी को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है आरडी अकाउंट? देखिए, इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो पहला पॉइंट है हमारा, सम फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड चोजन बाय डिपॉजिटर। जो भी आरडी अकाउंट खोलता है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि कितना पैसा कितने टाइम के लिए उसको बैंक में जमा करना है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, after expiry of this period the person is paid a lump sum amount। जो भी एक्सपायरी टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कुछ पैसा डिपॉजिटर को दिया जाएगा। सम अमाउंट इज पेड टू द डिपॉजिटर, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। अब ये मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू में होता है हमारा टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट कितना पे किया जाता है? एक सर्टेन रेट रहता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। क्लियर? चलिए, तो अब देखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हर महीने जो पैसा हम जमा करते हैं उसको हम बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक। आर हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन होता है हमारा टाइम हमारा हमेशा मंथ्स में रहेगा। क्लियर? अब सबसे पहला काम है कि टोटल सम डिपॉजिटेड, कितना पैसा जमा होगा उस फिक्स पीरियड में। ये कैसे पता चलेगा? जो भी पैसा हर महीने डिवाइड कर रहे हैं इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल सम डिपॉजिट। फिर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? मैच्योरिटी वैल्यू इज टोटल सम प्लस इंटरेस्ट। क्लियर? तो टोटल सम का फॉर्मूला कितना है हमारा? P इंटू एन, और इंटरेस्ट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू हो गई हमारी P इंटू एन प्लस आई। ये हो गई हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर? अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेन तो हमारा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट करेंगे हम, इंटरेस्ट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना होगा हमारा? P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सो अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का? देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा ये बन सकता है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? टोटल सम, मतलब P इंटू एन प्लस आई इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट का ये पूरा फॉर्मूला यहां पर रख देते हैं। P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो ये आ चुका है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके हम मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं सभी के डाउट्स क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।